एक्टिंग इज़ वॉट, एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग, करेक्ट. तो ये जो इंटरप्ले होता है बिटवीन कैरेक्टर्स, एक्टर्स एट्सेट्रा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टर लाइक नागिन ऑफर्स यू सो मच, मतलब ऑफर्स यू सो मच, एवरी डे इज़ अ चैलेंज, यू नो. To recreate that kind of popularity or recreate that kind of chemistry, I will happily be a part of it. बॉम्बे में जब मैं आई फर्स्ट टाइम मैंने सुना ये वर्ड स्ट्रगल, मुझे समझ में नहीं कि स्ट्रगल क्या है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एकता कपूर, शोभा जी एंड बालाजी. हाँ, क्योंकि 2000 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, स्ट्रेट 10 साल. सो यू नो दैट सिक्योरिटी आई गॉट वेरी बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी इन बॉम्बे. हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस वर्क ऑन योर क्राफ्ट, ये इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जूम पे. थैंक यू सो मच, थैंक यू. नया अवतार, नया किरदार, सबसे पहले हाउ मच यू एक्साइटेड अबाउट सन? 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, हिंदी टेलीविज़न इंडस्ट्री में, लेकिन सच बताऊं तो हर नया शो, हर नया किरदार ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एज एन एक्टर. बिकॉज हर नया कैरेक्टर के साथ आप अपने क्राफ्ट को नई तरह से ऑडियंस के सामने दिखा सकते हैं. तो और एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग होता है कि जब भी आप एक नया किरदार आपको मिलता है, तो किस तरह से वो निभाया जाए. प्रोड्यूसर का, राइटर का, चैनल का जो एक्सपेक्टेशन है, आप किस तरह से उसको आप मीट कर पाओगे. एंड इवन एज एन एक्टर एक चैलेंज जो मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. कैरेक्टर जो नेगेटिव शेड्स होता है ना, उसका डायनामिक्स ना बदलता रहता है. स्टोरी आगे बढ़ता रहता है ना, तो वो कैरेक्टर का डायनामिक्स बदलता रहता है, और वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है. तो ये जो कैरेक्टर कामिनी, वो गोली चलाती है बिकॉज शी इज़ एकदम, उसका एक एम है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी. दैट काइंड ऑफ अ वुमन, दैट काइंड ऑफ अ लेडी. तो उसके लिए जो लगेगा कि आमतौर पे ऐसा कोई सोचेगा नहीं, बट शी डजंट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि उसका जो एक निशाना है, जो एम है, उसके लिए वो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कुछ भी कर लेगी, किसी को मार भी देगी तो चलेगा, और शी कैन जस्टिफाई दैट. मैं पहली बार काम कर रही हूँ शगुन से के साथ और मोहक के साथ, लेकिन कुछ दिन जो साथ में हमने काम किया है, इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली ईजी यू नो गिव एंड टेक, क्योंकि उन्होंने भी अलग से काम किया है, हम लोग ने भी जो काम किया है. बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब नया शो में कि कैरेक्टर्स ना, ये जो, बिकॉज एक्टिंग इज़ वॉट, एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग, करेक्ट. तो ये जो इंटरप्ले होता है बिटवीन कैरेक्टर्स, एक्टर्स एट्सेट्रा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक एज सीनियर्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक एवरीबडी कंफर्टेबल, क्योंकि एक झिझक तो हो ही जाता है कि यू नो मे बी दे आर सीइंग अस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, जो भी है. बट सो यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, यू हैव टू यू नो. सो एक हम भी थोड़ा आए, वो लोग पे आए, एक बीच का रास्ता चुन ले, ताकि सीन शुड बी गुड, परफेक्ट. गायत्री इन सासवी का बहुत हैज़ गिवन मी द मोस्ट in terms of popularity, in terms of adulation, in terms of शो 8-10 साल चलना में आपका इंडस्ट्री में भी एक यू नो यू गेट अ फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री. हाँ, वो तो एक हो गया है. तो इसलिए मैं बोलूँगी कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, कि ऐसा शो मिलना. यू नो, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं कोलकाता से आई थी और ये मुझे मिला शो. लेकिन उसके पहले मैंने दूसरे शोज़ किए हैं, कोलकाता में भी मैंने काम किया था. बट दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट, यू नो हाउ, ये ऐसे शोज़ विच इज़ वाई मैं गायत्री का ही नाम लूँगी. बट ऑफ कोर्स यू नो कैरेक्टर लाइक नागिन ऑफर्स यू सो मच, मतलब ऑफर्स यू सो मच, एवरी डे इज़ अ चैलेंज, यू नो, टू वर्क विथ दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी. जो कैरेक्टर को लगता है दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी रोज़ आप सेट पे लेके आना पड़ता है, तो वो इट्स अ बिग चैलेंज. बट मज़ा भी बहुत आता है. मैंने भी सोशल मीडिया में मैं देख रही हूँ, बहुत जन यही पूछ रहे हैं, बट देयर हैज़न्ट बीन एनी कॉन्क्रीट टॉक ऑन दिस. बट अगर होगा, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स एक्चुअली, कि
to recreate that kind of popularity or recreate that kind of chemistry, I don't know, हो सकता है या तो फिर I don't know, but I will happily be a part of it. एक्चुअली मेरा जो फैमिली है कोलकाता में, जो फैमिली बहुत सारे सब आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स है, सिंगर्स है. तो आई डोंट नो, आपने कोलकाता का बहुत फेमस डायरेक्टर्स गौतम घोष, ऋतुपर्णा घोष, वो लोग मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे और उनके ज़रिए उन्होंने मुझे एक्टिंग में उनके शोज़ फिल्म्स में लिए थे. तो तभी मैं बहुत मतलब यंग थी, तो मुझे वो शो का जो मतलब एक फ़िल्म करना उनके अंडर कितनी बड़ी बात है वो मतलब उतना समझ में नहीं थी. बट आई केम टू बॉम्बे विद अ शो ऑन जी विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय राजा बुंदेला एंड सतीश कौशिक, कॉल्ड मुझे चाँद चाहिए. बहुत बढ़िया रोल था मेरा. एक सुरेंद्र वर्मा जी, बिग प्ले राइट, उनका लिखा हुआ किताब मुझे चाँद चाहिए, उसके ऊपर शो बना था. तो हिंदी में वो मेरा पहला काम है, कैरेक्टर ऑफ दिव्या फॉर टीचर. ऑडिशन मतलब वो उनका भी प्रयास प्रोडक्शन करके उनका था ओशिवारा में ऑफिस. उनको किसी ने, मैं बॉम्बे आई थी ऐसे ही कुछ दूसरे काम के लिए, उनको नया एक्टर्स चाहिए था. किसी ने उनको मेरा नाम बोला, फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन जो उनके साथ काम करते थे, कि ये गौतम घोष के साथ काम किया है. और सो मुझे उन्होंने ऑडिशन लिया था एंड आई डिडंट इवन नो हिंदी हिंदी मत, एंड मुझे फिर और दे कास्ट तेजस्विनी कोल्हापुरे इन द अदर कैरेक्टर. एंड फिर कोलकाता में फ़ोन किया और उन्होंने सतीश जी, राजा जी, उन्होंने मेरे इनसे बात किया, मैं पेरेंट्स से, और मैं ये शो करने आ गई थी. शो था झांसी में, नॉट इन बॉम्बे. फिर बाद में स्टोरी मूव्स इन बॉम्बे. तो बहुत ही ना मतलब इतना इजी कास्टिंग था मेरा. दे वर जस्ट लुकिंग फॉर मनी, यू नो, अ न्यू फेस. और मेरा उनका जो था डिज़ाइन उनके कैरेक्टर का, चेहरे का, इन देयर हेड्स, आई फिटेड दैट. सो आई गॉट दैट शो वेरी इजीली. सो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी, यूनिवर्स लिखा हुआ था. बॉम्बे में जब मैं आई, फर्स्ट टाइम मैंने सुना ये वर्ड स्ट्रगल. मुझे समझ में नहीं कि स्ट्रगल क्या है. स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल क्या होता है. तो मेरे लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एकता कपूर, शोभा जी एंड बालाजी. हाँ, क्योंकि 2000 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, स्ट्रेट 10 साल, 2010 तक, जब मैं करम अपना कर रही थी, तब तक मैंने सिर्फ उनके साथ काम किया है. मल्टीपल शोज़, वो लोग एक्टर्स को डिफरेंट शोज़ में कास्ट करते थे. हाँ, सो यू नो दैट सिक्योरिटी आई गॉट वेरी बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी इन बॉम्बे. लेकिन आपको अगर लंबा करियर चाहिए, मेरे हिसाब से हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस वर्क ऑन योर क्राफ्ट, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. छोटे छोटे चीज़ में आपको मेहनत इज़ मतलब 100% मेहनत फ्लोर में लेके आना है और आपका बेस्ट देना है. एवरी डे यू आर ऑन अ शूटिंग फ्लोर. देयर इज़ नो अदर वे टू सर्वाइव, मेरे हिसाब से. मैंने ना ये सुना है, और ऑफ कोर्स देयर इज़, ऑफ कोर्स अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो इसमें देयर हैज़ टू बी सम ट्रूथ इन इट, राइट. लेकिन मेरा तो ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स ऐसा है ही नहीं. आई एम नॉट सो, हाँ, मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम में भी, लेकिन वो मेरा मतलब पूरा दिन का फोकस है ही नहीं. बट मुझे तो कंसिस्टेंटली काम मिलता है. तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मे बी ये जो लीड एक्टर्स है शायद उन पे अप्लाई होता है कि इतना, बिकॉज आई फील दैट एज एन एक्टर, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शन ऑल टुगेदर आज के दिन में. तो मैं जो सेट पे आपके किरदार के लिए जो मैं लेके आऊँगी ऑन योर फ्लोर, उसमें से हाउ डज इट मैटर मेरा क्या
all the more I would be interested to keep to have my reputation intact. That she knows her craft, she is a hardworking actor, and that should be the reason why मुझे कोई एक रोल के लिए चुने या एक शो मुझे दे. ऐसे तो एकता के साथ रोज़ बात करना या मीट करना ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन उन्होंने मुझे 5-6 शो दिया. मैं मानती हूँ वही अप्रिसिएशन है. क्यों, अगर वो मेरा काम उनको पसंद आया, उनको शोभा जी को, तो ही तो मुझे आगे का दूसरा शो देंगे ना. अगर वो भरोसा मेरे पे उन्होंने किया, तो आई वुड लुक एट दैट एज अ सक्सेस. वॉट एवर शी हैज़ गिवन मी, चाहे भी जो भी हो, अलग अलग शेड्स के. सास भी कोई बहुत अलग था, करम अपना अलग था, के स्ट्रीट पाली अलग था, मैंने जोधा अकबर अलग था, नागिन अलग था. तो उन्होंने मुझे बार बार रिपीट किया, मुझे अलग अलग किरदार निभाने का मौका दिया. आई थिंक दैट इज़ माई सक्सेस. जैसा अभी बताया कि सरू का जो स्टोरी है ना, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ नॉट वन गर्ल, बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स, और एंड आई वुड से इवन बॉयज़, एनीबडी, एनी जेंडर, जो शायद थोड़ा चैलेंज्ड या थोड़ा मतलब नॉट सो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है, हौसला है, काम करने का डिलिजेंस है, डिसिप्लिन है, तो आप जो भी करो ना, आप अपना सपना आप सच कर सकते हो. आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस शो. Thank you so much. थैंक यू सो मच.